आज के वीडियो इम्पोर्टेंट रहने वाला है और आज हम क्लास 10th का लेके चल रहे हैं ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन इसको तीन आधार पर हम इसको बता सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। फर्स्ट है हमारा एलिमेंट बेस। एलिमेंट बेस क्या है कि ऑक्सीडेशन क्या है, जब आफ्टर द रिएक्शन, अगर जब रिएक्शन होती है आफ्टर द रिएक्शन, अगर आपके ऑक्सीजन की जो क्वांटिटी है, ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाए तो वो कहलाता है ऑक्सीडेशन। 2Cu + O2 तो 2CO यानी कि कॉपर ऑक्साइड बन गया। ऑक्सीजन जो है इससे सहयोग कर लिया, कंबाइन कर लिया कॉपर से और कॉपर को ऑक्साइड में चेंज कर दिया, यानी कि ऑक्सीजन की जो मात्रा है वो बढ़ गई। इसी तरीके से जब ऑक्सीजन की मात्रा आफ्टर द रिएक्शन, कि जब हम किसी केमिकल रिएक्शन करते हैं और ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाए, यानी कि ऑक्सीजन O2 इंक्रीज़ हो जाए, तो अगर इंक्रीज़ हो जाए तो वो जो है वो ऑक्सीडेशन कहलाता है। इसी तरीके से आफ्टर द केमिकल रिएक्शन, कि जब आपके पास हाइड्रोजन की मात्रा, अगर हाइड्रोजन की मात्रा बढ़ जाए तो वो रिड्यूस कहलाए, यानी कि ऑक्सीजन जो है वो कम हो गई तो वो रिडक्शन कहलाता है। 2Cu + H2 दैट इज़ द रिडक्शन। तो सीधी सी एक सिंपल डेफिनेशन हम डिफाइन कर सकते हैं कि अगर आफ्टर द रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन, जब ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाए तो वो ऑक्सीडेशन कहलाएगा, और अगर ऑक्सीजन की जगह हाइड्रोजन की मात्रा बढ़ जाए या ऑक्सीजन की कमी हो जाए तो वो रिडक्शन कहलाएगा। तो दैट इज़ द एलिमेंट्री बेस कि ऑक्सीजन और एलिमेंट। नेक्स्ट है redox, the hydrogen gaining O2 and the being the oxide, and one react gain to oxide while the other gets reduction during the reaction such that the redox reaction। तो redox इन सेंस कि जब ऑक्सीडेशन और रिड्यूशन दोनों से मिलके ये बना है रेडॉक्स, यानी कि दोनों जो केमिकल रिएक्शन है वो एक साथ होती हैं, और जब एक साथ होती है तो वो कहलाती है रेडॉक्स केमिकल रिएक्शन। तो रेडॉक्स जो है, एक एग्जांपल हम लेके चल रहे हैं, कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन को जब कॉपर ऑक्साइड के साथ रिएक्ट किया जाता है या रिएक्ट होती है हीट की प्रेजेंस में, तो हीट की जब प्रेजेंस में रिएक्ट होती है तो कॉपर में से ऑक्सीजन निकल जाती है और हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होकर H2O बनाती है। तो इसमें जो कॉपर है उसका तो रिडक्शन हो गया क्योंकि ऑक्सीजन की उसमें कमी हो गई, तो इसका तो हो गया रिडक्शन, और हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हो गया क्योंकि उस पर ऑक्सीजन मिल गई। इन सेंस कि दोनों क्रियाएं जब एक साथ होती हैं हमेशा, तो जब एक कोई एलिमेंट निकलेगा तो दूसरे में ऐड होगा, तो जिसमें ऐड हो रहा है, अगर ऑक्सीजन ऐड हो रही है तो वो ऑक्सीडेशन, और अगर हाइड्रोजन ऐड हो रहा है या तो रिडक्शन। तो इस तरीके से रेडॉक्स जो रिएक्शन होती है वो एक साथ चलती है। इट इज़ द इम्पॉर्टेंट फॉर यू कि ये आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में अक्सर पूछा जाता है कि रेडॉक्स रिएक्शन को एक्सप्लेन कीजिए। तो रेडॉक्स जो शब्द बना है वो ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन दोनों क्रियाओं के साथ मिलकर बना है, और इसी तरीके से जो रेडॉक्स होती है, तो रेडॉक्स में ऑक्सीडेशन भी होता है और रिडक्शन भी होता है। तो रेडॉक्स अभिक्रिया यानी कि रेडॉक्स रिएक्शन को हम और एग्जांपल से समझ सकते हैं कि ZnO + कार्बन C। तो देखें, जब Zn कार्बन से रिएक्ट करती है तो Zn में से ऑक्सीजन रिलीज हो जाती है, तो इसका मतलब ये हुआ कि Zn का तो रिडक्शन हो गया और ऑक्सीजन कार्बन के साथ मिल जाती है, तो इसका ऑक्सीडेशन हो गया। ठीक है, तो जब ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाए या ऑक्सीजन की क्वांटिटी या मॉलिक्यूल बढ़ जाए तो वो
जिसके साथ सहयोग कर रही है उसका तो ऑक्सीडेशन हो जाता है, और जिसमें से निकली उसका रिडक्शन हो जाता है। इसी तरीके से MnO2 + 4HCl MnCl, तो यहाँ पे ऑक्सीजन जो थी मैग्नीज के साथ निकलकर क्लोरीन के साथ कंबाइन हो रही है, तो ये तो यहाँ पर Mn का तो जो हो गया वो रिडक्शन हो गया, और 4HCl यहाँ क्लोरीन अलग हो गई, हाइड्रोजन जो थी उसकी क्वांटिटी बढ़ गई, तो यहाँ पर ये ऑक्सीडेशन हो गया। तो इस तरीके से हम जिसमें से ऑक्सीजन निकल जाता है और जो प्रोडक्ट बन रहा है, तो यहाँ पर ये रिडक्शन कहलाएगा, और जिसके साथ ऑक्सीजन सहयोग कर रही है तो उसके साथ उसका ऑक्सीडेशन होगा और ये रिडक्शन होगा, क्योंकि ऑक्सीजन की मात्रा में क्वांटिटी में जब कमी आती है तो वो रिडक्शन कहलाता है, और हाइड्रोजन की जब मात्रा बढ़ जाती है तो वहाँ पर रिडक्शन होता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कोरिजन या संक्षारक। तो कोरिजन हमने देखा है कि बहुत सारी मेटल्स होती हैं जो कुछ समय पहले शाइन होती है, लेकिन कुछ समय के बाद वो डल हो जाती है, उन पे एक अलग तरह की ब्लैकिश या ग्रीनिश कोट चढ़ जाती है। तो वो क्यों चढ़ जाती है? तो उसका कारण है कि जो एनवायरनमेंट में मॉइस्चर है या कुछ एसिड्स हैं जो उस पर रिएक्ट करते हैं और उस पर एक कोट चढ़ा देते हैं, दैट, और जिस कोट्स के कारण उसमें कमी आ जाती है या वो कमज़ोर हो जाती है जो मेटल, दैट कॉल द कोरिजन। तो व्हेन ए मेटल इज अट्रैक्टेड बाय द सब्सटेंस अराउंड इट सच एज मॉइस्चर, एसिड्स एंड इट इज सेट द कोरिड एंड दिस प्रोसेस कॉल्ड द कोरिजन। तो कोरिजन जो होता है एक तरह से, जिसे हम अपनी जनरल भाषा में कहें जंग लगना, या तो उसको बचाने के लिए, उन मेटल्स को सही करने के लिए, उसको संरक्षित करने के लिए हम एक कोड लगाते हैं, और उस कोड जो अगर आयरन है हमारे पास, तो जितने भी आयरन है उस पर एक कोड लगाया जाता है जिंक का। तो वो जो जिंक का कोड उसे लगाया जाता है, तो वो जो कोड है दैट इज़ द गैल्वेनाइजेशन, उसे गैल्वेनाइजेशन कहा जाता है। तो इसी तरीके से आयरन के ऊपर हम देखते हैं कि कुछ समय के बाद उस पर जंग लग जाता है, हमारी सामान्य भाषा में से जंग लगना या रैशिश। तो उसको बचाने के लिए उस पर पेंट किया जाता है। तो पेंट या उस पर एक जिंक का कोट, जो बड़े ब्रीज हैं और भी जो आयरन के बड़े बड़े पिलर्स होते हैं उनको बचाने के लिए उस पर पेंट नहीं करके उस पर जिंक का कोट किया जाता है, तो दैट इज़ सेफ रहे वो। तो कोरिजन के कारण क्या होता है कि जितने भी मेटल के ये जो आयरन से बने, स्पेशली आयरन के से जो बनी चीज़ें होती है, जैसे ब्रिज है, शिप है, तो उनको कोट्स किया जाता है। आयरन जो है, जो कोरिजन है वो आयरन को सबसे ज़्यादा डैमेज करता है, तो इसलिए कोरिजन जो है एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स हैं। तो उसको बचाने के लिए, कोरिजन से बचने के लिए हम उस पर पेंट का कोट करते हैं या और तरह की लुब्रिकेट्स यूज़ करते हैं जिस पे पानी उनसे रिएक्ट या एसिड उस पर रिएक्ट ना करे। दैट इज़ द कोरिजन प्रॉब्लम। नेक्स्ट है रेंसिडिटी या विकृत गंधीता। जब भी आपके पास कोई फैट्स या ऑयल काफ़ी टाइम से खुला पड़ा है या जब वो ऑक्साइड हो जाता है, उसका ऑक्सीकरण हो जाता है, तो वो दैट इज़ वो ख़राब हो जाता है और उसे कहा जाता है रेंसिडिटी। तो रेंसिडिटी में उसका कलर, टेस्ट और स्मेल। तो जो स्मेल होती है वो भी चेंज हो जाती है, कलर भी चेंज हो सकता है और उसका टेस्ट भी चेंज होता है, क्योंकि जब बहुत सारे प्रोडक्ट जिसके अंदर फैट होती है या ऑयल होता है, तो वो जब खुला रह जाता है काफ़ी समय तक, तो वो ऑक्साइडेट हो जाता है और उस वजह से वो ख़राब हो जाता है। दैट इज़ तो उसे कहा जाता है रेंसिडिटी या विकृत गंधीता। तो इसलिए जितने भी पैक फूड होते हैं, आपने देखा होगा कि जितने भी पैक फूड होते हैं उन पे यूज़ कि कब तक उनको यूज़ आप कर सकते हैं, तो वो डेट लिखी होती है, क्योंकि उसके बाद उसके अंदर जितने भी जो मटेरियल है, अगर वो फैट और उसमें ऑयल है,
तो वो ऑक्सीडेशन हो जाएगा उससे, तो उसके अंदर कलर और टेस्ट में फ़र्क आ जाएगा, तो वो ख़राब हो सकते हैं, फूड पॉइजनिंग हो सकती है। तो इसलिए रेंसिडिटी तो वो होती है जो फैट और ऑयल जब ऑक्साइड हो जाते हैं तो उसे कहा जाता है रेंसिडिटी या विकृत गंधिता।